रात के 12 बजे के बाद कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर इंसान का जाना मना होता है। वहाँ पर रोड रहती है लेकिन मंजिल नहीं। वहाँ पर आवाज़ें आती है लेकिन बोलने वाला कोई होता नहीं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जिसका नाम है रानीपुर। वहाँ के लोग कहते हैं अगर रानीपुर का स्टेशन पर जो तुम्हारा ट्रेन है अगर वो लेट आता है ना, तो भगवान से यही मन्नत करना कि जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए। क्योंकि जो लोग रात के अंधेरे में स्टेशन के गांव की तरफ गए, उनमें से ज्यादातर लोग सुबह वापस ही नहीं मिले। एंड जो लोग मिले थे वो कभी पहले जैसे थे ही नहीं। आज मैं आपको एक स्कूल टीचर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि इन सभी वार्निंग्स को इग्नोर करके उस रात को वो रानीपुर गांव की तरफ चल पड़े थे। और सुबह जिंदा तो आ गए लेकिन उनकी जिंदगी वही छोड़ आए। अगर आपको लगता है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो आज रात भी वहीं पर चल रहा है। मेरा नाम राघव शर्मा है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगर सच बताऊँ तो आज भी अगर कोई ट्रेन रात को लेट होता है ना, तो उतरने से पहले मेरी उंगलियां कांपने लगती है। ये बात उस वक्त की है जब मुझे रानीपुर नामक एक छोटे से गांव में गवर्नमेंट स्कूल टीचर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। मेरा ट्रेन का टाइम था शाम के 7:30। लेकिन वो दिन जो है वो ट्रेन बहुत लेट हो चुकी थी। एंड जब वो ट्रेन रानीपुर स्टेशन पर आ पहुंची तब मैंने मेरी घड़ी देखी। तब जो है 12:07 हो रखा था। मैंने मेरे बैग उठाकर ट्रेन से नीचे उतरा। वहां पर एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई चाय वाला, ना कोई पैसेंजर, ना कोई आवाज। वहां पर सिर्फ एक पीली लाइट थी जो कि बंद चालू हो रही थी। और जब मैं स्टेशन बोर्ड की तरफ देखता हूँ, वहां पर लिखा था रानीपुर। मैं मेरे बैग उठाकर स्टेशन ऑफिस की तरफ चल पड़ता हूँ। और वहां जब मैं जाता हूँ, अंदर की तरफ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, तकी हुई आंखें, और उसके हाथ में एक लैंटर्न था। वो स्टेशन मास्टर था। मैंने उनके सामने जाकर पूछा, सर, ये जो रानीपुर गांव के सेंटर है ना, वहां जाने का रास्ता कौन सा है, थोड़ा बता देंगे? स्टेशन मास्टर धीरे से मेरे तरफ देखा, काफी देर तक चुप था। बाद में उसने पूछा, इस वक्त रात में, वो भी अकेले? हाँ, अकेला ही हूँ, मैंने बोला। बाद में उन्होंने मेरी तरफ ऊपर नीचे कर कर देखा और बोला कि क्या काम करते हो? मैंने बोला, स्कूल टीचर हूँ सर। उन्होंने कुर्सी पीछे की तरफ कर ली और बाद में मेरी तरफ देखते हुए बोला कि बेटा, आज यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने हंसकर बोला, नहीं सर, लेट हो जाएगा, कल सुबह स्कूल भी तो ज्वाइन करना है। लेकिन वो नहीं हंसा। रानीपुर रात को एक सेफ जगह नहीं है। आ मतलब चोरी वोरी? मैंने पूछा। उन्होंने धीरे से बोला, चोरी भी होती है, उसके अलावा और कुछ भी होता है। आ आपका मतलब, मैं समझा नहीं। उन्होंने अपनी आवाज को नीचे कर कर बोला, ये जो रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है ना, वहां पर बुरी आत्मा घूमती है। ये सुनकर मेरा गला अब सूख गया था। लोग कहते हैं अगर कोई रात में ये रास्ता से गांव की तरफ जाता है ना, वो अक्सर सुबह वापस आता ही नहीं। उनके सामने जो लैंटर्न था उसका रोशनी अभी कांपने लगा। आ, मैं अपने आप को संभालने लगता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि सर, मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, ये सब भूत प्रेत पर मेरा यकीन कुछ नहीं है। स्टेशन मास्टर ने सीधे मेरे आंखों की तरफ देखा और उन्होंने बोला कि हम्म, अच्छी बात है, बस एक चीज को याद रखना, वापस जाते वक्त अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो भूल कर भी पीछे की तरफ मत देखना। हाँ, स्टेशन मास्टर की ये जो कहानी है ये सुनकर मैं ज़रूर थोड़ा डर गया था।
और जैसे ही मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि अक्सर जो है गाँव में ऐसी अंधविश्वास और कहानियाँ बनती रहती है। इस पर ज़्यादा ध्यान देना बेवकूफ़ी होगी। ये मैंने अपने आप को बोलकर अब स्टेशन से बाहर निकल चुका था। उन्होंने जो रास्ता दिखाया था ना, अब मैं वो रास्ते की तरफ मुड़कर चलने लगा। वो जो रास्ता था, एक पतली-सी सड़क थी। दोनों तरफ सिर्फ़ खेत और घने पेड़ और पौधे थे। वहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। चाँद की जो हल्की रोशनी सी आ रही थी, उसकी मदद से अब मैं चलना शुरू कर देता हूँ। कुछ देर चलने के बाद मुझे लगा, यहाँ एक भी घर नहीं है, सिर्फ़ पेड़। बहुत पुराने, टेढ़े-मेढ़े, डरावने। यहाँ इतनी हवा चल रही है, लेकिन कोई भी पत्ता हिल नहीं रहा है। अब मैं जैसे आगे की तरफ चल रहा था, मेरे पैरों के जो कदमों की आवाज़ें थी ना, वो बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी। तभी किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं तब सडन से रुक जाता हूँ। वो आवाज़ भी रुक गई थी। हाँ, कोई नहीं है। मैं अपने आप को समझाकर अब आगे की तरफ चल रहा था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। मास्टर जी। ये एक औरत की आवाज़ थी, बिल्कुल मेरे पास। अब मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। तभी मुझे स्टेशन मास्टर का जो बात था वो याद आ गया। कुछ भी हो जाए, पीछे की तरफ मुड़कर मत देखना। अब मैं थोड़े जल्दी में चलना शुरू कर देता हूँ। एंड कुछ ही देर बाद फिर से, मास्टर जी। ये जो अभी आवाज़ था, वो थोड़ा उदासी वाला था। मदद चाहिए? मैं अब और ज़ोर-ज़ोर से चलने शुरू कर देता हूँ। फिर एक बच्चे की हँसी आती है, बिल्कुल मेरे कानों के पीछे से। मैं अब बहुत डर चुका था एंड अब मैं भागना शुरू कर देता हूँ। भागते-भागते मैं किसी एक चीज़ से टकरा गया। जब मैं आगे की तरफ देखता हूँ, वो एक दरवाज़ा था। अंदर की तरफ से आवाज़ें आ रही थी और घर में लाइट भी जल रहा था। अब मैं ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर देता हूँ। एक बुजुर्ग महिला दरवाजे को खोलती है। वो मुझे देखकर काँप गई। तुम जिंदा कैसे हो? उसने धीरे से कहा। मैंने हाँफते हुए कहा, "अ, माँ जी, मैं एक टीचर हूँ। मैं आज ही गाँव आया हूँ। क्या क्या आप मुझे 1 सेकंड अंदर की तरफ ले सकते हैं?" उसने मेरे हाथ को पकड़कर ज़ोर से अंदर की तरफ खींच लिया और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दी और उसके तुरंत बाद उसने दरवाज़े की बोल्ट लगा दी। फिर उसने मेरे माथा छुआ और उसने मेरे से बोला कि तुम इस तरफ से क्यों आ रहे थे? ये गलत रास्ता है बेटा। आह, मैंने पूछा, गलत रास्ता? यही तो रोड है, यही तो सड़क है। उसने सिर हिलाते हुए बोला, रास्ता तो यही है, लेकिन ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। घर के अंदर अजीब चीजें थी। नींबू में कील, काले धागे और दरवाजे के सामने कोई राख की लकीर बनी हुई थी। मैं अभी बैठकर पानी पी रहा था। वो जो औरत थी अब मेरे सामने आकर बैठ गई। उन्होंने बोला, हाँ, रानीपुर में ना पहले भी कोई एक टीचर आया था। मेरा खून जम गया। आ, आया था? आपका मतलब अब वो किधर है? क्या हुआ उसके साथ? उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपना आंखें बंद कर ली और फिर से मेरे से पूछा, तो किसी को देखा तुमने जब आ रहे थे? मैंने बोला, नहीं। कोई आवाज़ सुनी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली और मेरे से बोलती है कि उन्हें बाहर के लोग पसंद नहीं है और जो रात में ये सड़क पर चलते हैं वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक दरवाजा अब जोर से बजने लगा। एक आवाज चीखी, मास्टर जी। ये आवाज कोई इंसान का नहीं था। खिड़कियां अब कांपने लगी थी। उस औरत ने मुझे तांबे की एक प्लेट पकड़ा दी और उन्होंने बोला, जो भी हो जाए इसे पकड़ के ही रखना। उसके बाद
ये आवाज़ आना शुरू हो गया था, जैसे कि कोई अपने नाखून से दरवाज़ा नोच रहा हो। उसके बाद आवाज़ बदल चुकी थी। बेटा, दरवाज़ा खोलो। राघव, मैं हूँ मेरे बच्चे। ये मेरी माँ की आवाज़ थी। ये सुनकर मैं बोलने लगा, वो मेरी माँ है। वो मेरी माँ इधर कैसे आ सकती है? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, वो मेरी माँ को कुछ कर देंगे। मैं रोने लगा था। वो औरत मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि शांत हो जाओ, सुनना भी मत, वो तुम्हारी माँ नहीं है। अब मैं शांत हो गया था। लाइट चली गई, अंधेरा। फिर एक आवाज़ आती है छत से, जैसे कि कोई रेंग रहा हो। ऐसा महसूस होता है कि कोई अपने आप को धीरे धीरे से छत पर घसीट रहा था। सुबह के करीब 4:30 हो चुका था। अब सब कुछ शांत हो गया। उस औरत ने उठकर धीरे से दरवाजे को खोला। बाहर की तरफ घनी धुंध छा गई थी और वो मुझे बोलती है कि सूरज निकलने तक तुम बाहर की तरफ मत जाना। तभी जो है मैं धुंध में एक चीज को देखता हूँ। एक लंबा साया, उल्टा पैर, टेढ़ी गर्दन। वो एक डरावनी रूप से मुस्कुरा रहा था और अपनी उंगली के साथ मेरे तरफ इशारा कर रहा था। वो देखने के बाद पता नहीं मैं बेहोश हो गया था या फिर सो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं सूरज की रोशनी पर जागा। अभी हर जगह धूप पड़ रही थी और बाहर की तरफ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं उठकर देखता हूँ, वो घर पूरी तरह से खाली था। वो औरत कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। जब मैं आसपास देखता हूँ, हर जगह बस धूल ही धूल था। ऐसे लग रहा था कि ये जो घर है वो बहुत सालों से बंद पड़ा था। मुझे तब रियलाइज होता है कि मैं एक खंडर के अंदर सो रहा था। गांव वाले बाहर की तरफ जमा हो गए। मैं बाहर की तरफ जाता हूँ तो एक इंसान मुझसे पूछता है, अरे भाई साहब, कौन हो आप? मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया, मैं ये गांव का नया टीचर हूँ। उनका चेहरा अब बदल चुका था। एक बुजुर्ग आदमी आगे की तरफ आकर बोलता है, टीचर, वो तो पिछले ही साल मर चुका था ना? ये बात सुनकर मेरा शरीर सुन्न हो गया था। तो रात को वो औरत कौन थी? मैंने उनसे पूछा। सब चुप हो गए। बाद में वो आपस में बात कर रहे थे। तब वो बुजुर्ग इंसान मेरे सामने आकर बोलता है कि बेटा, तुम कब आए थे इधर? मैंने बोला, कल कल रात को आया था दादाजी। उन्होंने बोला कि बेटा, पता नहीं, कल रात को ना ये खंडर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो हम डर चुके थे। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इधर आकर देखें, क्योंकि बहुत साल पहले ना, जो तुम ये घर के अंदर सो रहे थे, वहाँ पर एक औरत रहती थी। वो जो औरत थी कुछ ठीक ठाक नहीं थी। वो तंत्र मंत्र वगैरह करती थी। इसीलिए कोई भी उसके साथ बात भी नहीं कर रहा था। एंड उसके मरने के बाद ये जो घर है एक खंडर बन चुका है। इसीलिए हमें रात को वो हिम्मत नहीं थी कि हम आकर देखें कि क्या हो गया। इसीलिए सुबह होने के बाद हम सब लोग इधर आकर देखने लगे। जब हम अंदर की तरफ देखे, हमको ये पता चला कि कोई अंदर सो रहा था। इसीलिए हमने तुमको आवाज़ दिया। ये सुनने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया कल रात को। वो कौन थी? ये सब क्या हो रहा है? मैं उसी दिन रानीपुर गांव को छोड़कर चला गया। मैं वो स्कूल को ज्वाइन ही नहीं किया। वापस आने के बाद भी आज तक मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन थी और उसने मुझे क्यों बचाया। बस इतना जानता हूँ कि आज भी कभी कभी जब मैं अकेला हूँ, तब मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, मास्टर जी। और ये जो आवाज़ है, अब कई बार से नहीं, बल्कि मेरे खुद के कमरे से आती है।
हाँ, तो ये था गाइस आज का वीडियो। एंड आप अगर अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। एंड चैनल नया है गाइस, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो बिना भूले सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।